दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज बात करेंगे 11 फरवरी 2021 का एनटीपीसी का क्वेश्चन जो परीक्षा में ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स 2020 के अनुसार 20 में सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली महिला एथलीट माने पैसा कमाने वाली सबसे महिला एथलीट कौन थी? वो थी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। एक टेनिस प्लेयर है। अगला क्वेश्चन, भारत के अलावा इनमें से किस देश में राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। पूछा भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो वो हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थी, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वह लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के आधार पर। निम्न में से किसे 31 मई 2029 को भारत के वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? कितना लगते हैं? 27.3 पृथ्वी दिवस। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा ससंजक बल कहा जाता है। फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का नाम क्या था जिन्हें बंद कर दिया गया था? फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को क्या नाम था जिन्हें बंद कर दिया गया था? तो वो थे बॉब और एलिस थे। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो हो जाएगा जारवा। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बिहार एग्जाम में पूछा गया था। जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने वाला खेल है जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो। समुद्री शैवाल की अभिलक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णक पर निर्भर करती है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग के कारण है? हरे रंग का कारण कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को पता हो, क्लोरोफिल। राजस्थान में किस समुदाय को पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो वो हो जाएगा छिपा समुदाय, छिप्पा। कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राष्ट्र समझी थी? कालबेलिया। तो आप सभी को पता हो, कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध है कालबेलिया। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान कहाँ खोला गया है? बड़ोदरा में। 2014 में पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली सारंगी वादक का नाम क्या था? सारंगी वादक वो थे उस्ताद मोइनुद्दीन खान। 2014 में उनको पद्मश्री मिला था। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना की लक्ष्य क्या है? तो वो शिक्षा का अभिगम, समानता एवं गुणवत्ता। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय थे भारत का अंतिम मुगल शासक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन हो जाएगी? नीता अंबानी, इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक फेमस क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? तो वो लॉर्ड लिट्टन ने प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण UNEP पूछ रहा है, संयुक्त
राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब हुआ था? दिसंबर 1970 में। दिसंबर 1970 में। हिमालय को वह भाग को क्या कहा हिमालय को बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक। शिवालिक कहा जाता है हिमालय को बाह्य भाग को। जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपनी परिवेश के अनुसार बदलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो सभी पता है गिरगिट। गिरगिट रंग हमेशा बदल लेता है, रंग रूप। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? पूछ रहा है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो हो जाएगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। पूछा था अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? अच्छा क्वेश्चन। तो हो जाएगा विनिमय अधिनियम 1773 विनिमय अधिनियम। पूछा क्वेश्चन क्या था? भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, तो वो विनिमय अधिनियम था। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम, तो वो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। इनमें से किस देश ने अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 53वें आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबानी की भूमिका निभाया था? तो कौन था इसमें? हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज, आसियान। भारत इसका सदस्य नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके निर्देशन में की गई थी? वो कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? सिंपल पूछे, शक्ति का इकाई क्या है? वाट। कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था को इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? पूछ रहा है कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए किया गया था? किस लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सुधार में। अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2। अगला क्वेश्चन पूछना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है एक विशिष्ट कोडित प्रारूप डेटा संग्रहित करने एवं प्रेषित की विधि, ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संशोधित कर सके जिनके लिए यह बनाया गया? यह डेटा इनकोडिंग और डिकोडिंग में शामिल होता है। तो वो होता है क्रिप्टोग्राफी, जो हम किसी को भेज रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग करके, सिर्फ वही पढ़ सके और अलग आदमी नहीं पढ़ सकता। ये पूछा था। प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया था? तो निष्ठा कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वे प्राय निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ध्वनि क्या कहलाती है? तो अब ध्वनि कहलाती है। हाथी 103 डेसिबल तक अपनी तीव्रता निकाल सकता है, चीखता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तेलहन से संबंधित है। पीली क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से। वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है? पूछ रहा है जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है? यूएन से क्वेश्चन। तो वो पूरे विश्व में शांति दर्शाती है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी। इनमें से कौन से अंतर्महाद्वीपीय देश हैं? अंतर्महाद्वीपीय देश है तुर्की और जॉर्जिया है अंतर्महाद्वीपीय देश। अंतर्महाद्वीपीय देश किसे कहते हैं?
जो आधा अफ्रीका में भी आता है, सॉरी यूरोप में भी और एशिया में। तो तुर्की भी यही है, देखिएगा इसका जो बड़ा शहर है इस्तांबुल वो यूरोप में आता है, लेकिन इसका राजधानी है अंकारा, वो एशिया में आता है। तो अंतर महाद्वीप के देश बीचों बीच में है तुर्की और जॉर्जिया। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।